जयपुर की एक पुरानी सरकारी कॉलोनी, जिसे लोग सूरज नगर के नाम से जानते हैं, दिन में साधारण थी, पर रात होते ही उसका बिल्कुल अलग रूप दिखने लगता था। इस कॉलोनी का सबसे पुराना और बदनाम घर था क्वार्टर नंबर 14। कहानी थी इस घर में। एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाजा कभी बंद किया ही नहीं जा सकता था। सरकार ने कई बार उस क्वार्टर को नए स्टाफ को अलॉट किया, पर कोई भी एक हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं पाया। आखिर कई सालों तक वो घर खाली पड़ा रहा। लेकिन 2022 में कॉलोनी में एक नए ट्रांसफ़र हुए टीचर निवेदित सर को यही क्वार्टर रहने को मिला। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा भूत ऊत कुछ नहीं होता है, इंसान ज़्यादा डरावने होते हैं। क्वार्टर बड़ा था, लेकिन अजीब तरह की खामोशी उसमें हमेशा बनी रहती थी। सब ठीक लग रहा था सिवाय एक चीज़ के। घर के बीचों बीच एक कमरा था, कमरा नंबर 3। उसका दरवाज़ा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था। जितना भी जोर से बंद करो 2 मिनट में खुद खुल जाता। पहले दिन निवेदित सर ने सोचा कि दरवाज़ा ढीला है, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने ताला लगाया और कुछ देर बाद देखा दरवाज़ा फिर खुल गया और ताला ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उनके मन में पहली बार हल्की सी बेचैनी हुई। पहली 3 रातें ठीक रहीं, लेकिन चौथी रात लगभग 2:45 पर निवेदित सर अचानक किसी हल्की सी थपथपाहट से जागे। टिक टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून चला रहा हो। ये आवाज़ें कमरा नंबर 3 की दिशा से आ रही थीं। निवेदित सर धीरे से उठे, बाहर झांका। कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन शांत था। तभी फिर आवाज़ आई। इस बार थोड़ा ज़्यादा साफ थी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे से कमरे के अंदर फर्श पर चल रहा हो। निवेदित सर अब थोड़ा घबरा गए। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और 3 नंबर कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे हमेशा होता था, लेकिन इस बार कमरे के अंदर किसी के चलने की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। हल्की, धीमी, मगर बिल्कुल एकदम पास। उन्होंने टॉर्च अंदर फेंकी। रोशनी कमरे के हर कोने में घुसी, लेकिन कोई नहीं था। आवाज़ें अचानक बंद हो गईं। कमरे की हवा बाकी घर से ज़्यादा ठंडी थी, जैसे अंदर किसी ने पूरे कमरे की गर्मी खींच ली हो। अगले दिन निवेदित सर ने कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड जगदीश से पूछा, इस कमरे में क्या कहानी है? जगदीश पहले तो चुप रहा, फिर बोला, साहब, उस कमरे में पहले से एक फैमिली रहती थी। सरकारी अफसर, उनकी पत्नी और छोटा बच्चा। एक रात बच्चे की माँ अचानक लापता हो गई। बच्चा भी कुछ दिनों में अजीब रहने लगा। कहता था मम्मी कमरे में हैं, वो बाहर नहीं आ पा रही। निवेदित सर ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? जगदीश बस इतना बोला, कमरे का दरवाज़ा किसी भी हालत में बंद नहीं रहता है और रात में अंदर से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। 1 हफ्ते बाद फिर वही रात, फिर वही समय, 2:45। इस बार आवाज़ें ज़्यादा तेज़ थीं। टक टक टक, टक टक टक, टक टक टक, जैसे कोई अंदर बेचैनी से इधर उधर चल रहा हो। निवेदित सर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने रिकॉर्डिंग मोड ऑन किया और दरवाजे के पास पहुँचे। कमरा नंबर 3 का दरवाज़ा इस बार ज़्यादा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा घना था। मोबाइल टॉर्च की रोशनी जैसे अंदर जाते ही निगल जाती थी। तभी कमरे के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाज़ा मत बंद करो। निवेदित सर का पूरा शरीर कांप गया। ये आवाज़ किसी औरत की थी, बहुत धीमी और बहुत टूटी हुई। वो तुरंत पीछे हटे और कमरे का लाइट का स्विच दबाया। कोई रोशनी नहीं। फिर अचानक कमरे के भीतर से एक छोटी सी हंसी आई, मासूम, पर इतनी ठंडी कि रूह जम जाए। निवेदित सर ने हिम्मत करके टॉर्च से कमरे में देखा और पहली बार उन्होंने देखा फर्श पर छोटे बच्चे के पैरों के निशान, जो धीरे धीरे कमरे के कोने पर जा रहे थे। जहाँ दीवार पर हल्का सा नम दाग था, मानो वहाँ कोई समय तक सिर टिकाकर खड़ा हो। और उसी जगह से फिर वही फुसफुसाहट, उसे बाहर मत आने देना। किसी दूसरे की आवाज़, किसी बड़े की, शायद उसी अफसर की जो कभी इस घर में रहता था। अब निवेदित सर भयभीत हो चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर वह खुद ब खुद फिर खुल गया। कमरे से आ रही हवा ठंडी हो चुकी थी, इतनी कि सांस भाप बन रही थी। अचानक कमरे के अंदर की खिड़की जोर से बंद हुई, धड़ाम। निवेदित सर डर से पीछे हटे और कमरे का मुख्य स्विच ऑन किया। इस बार रोशनी जल गई और रोशनी पड़ते ही सारे फुटप्रिंट्स गायब हो गए। कमरा बिल्कुल साफ, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। पर दरवाज़ा
वो फिर धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। निवेदित सर ने उसी रात क्वार्टर छोड़ दिया और बाहर जाकर कार में सोए। सुबह कॉलोनी के अफसर को सब बताया गया और क्वार्टर बदल दिया गया। क्वार्टर नंबर 14 आज भी खाली है। कमरा नंबर 3 का दरवाज़ा आज भी बंद रहता है। कई बार नया ताला लगाया गया। हर बार सुबह वो टूटकर ज़मीन पर मिलता है और रात लगभग 2:45 पे कई लोगों ने सुना है कि हल्की सी आहट, धीमी फुसफुसाहट, दरवाज़ा बंद मत करो और दूसरे कोने से एक बच्चे की धीमी हंसी जो धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजती चली जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।